हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिजेश स्टडी अड्डा। साथियों, आज मैं आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे मित्रों एंड मित्राणियों, शेयर एंड शेयर न्यू। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं चैप्टर सेकंड का प्रश्नावली 2.1। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 10 कराने की कोशिश करूंगा। अगर बीच में कुछ इश्यूज नहीं आया तो 10 तक हम जाएंगे। कुछ इश्यूज आ जाएगा तो 10 से पहले हम लोग इस वीडियो को एंड अप करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए अगर आप क्लास 9th के मैथ को बेहतर सीखना चाहते हैं। चैप्टर सेकंड एक ऐसा पार्ट है मेरे प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 2.1 ऐसा एक्सरसाइज है मेरे साथियों, उसमें बहुत ही गलतियां करते हैं बच्चे। एक क्वेश्चंस को कई बार लगाते हैं फिर भी गलतियां होती हैं। तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ रफ कॉपी पेन के साथ आपको जरूर बैठना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जितने भी साथी हैं मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 9 के, उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, अगर वीडियो को लाइक करना होगा तो अंत में लाइक कीजिएगा जब वीडियो आपको अच्छी लगी, और कमेंट आपको तो करना ही है जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर। तो चलिए कमेंट कीजिएगा मेरे क्वेश्चन के आंसर को। तब तक के लिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। हल करना शुरू करेंगे। हल नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये तो जरूर जानते हैं प्यारे मित्रों कि a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। फार्मूला बनता है a की पावर m माइनस n। बस ये फार्मूला पता था तो सवाल लग जाएगा। अब देखिए, बेस कॉमन है तो पावर घट जाएगा भाग में। तो 5 की पावर 8 माइनस 3 बराबर 5 की पावर 5। मतलब कि प्यारे मित्रों 5 को 5 बार आपस में गुणा कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। गुणा करेंगे 25 पचे 125, 125 पचे 625 और 625 पचे होता है मेरे प्यारे मित्रों 3125। कितना होता है? 3125। दिस योर और आंसर। कैसा लगा? क्या समझ में आपको आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रश्न नंबर 1 का हल था। अब देखिए दूसरे आंसर हल देखिए दूसरे का। दूसरा लिखा हुआ है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। मैंने फार्मूला आपको बताया था a की पावर m गुण a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। मतलब कि जब बेस गुणे में बराबर होंगे तो घाते जुड़ जाएंगी। मतलब कि 5 की पावर 2 प्लस 4 बराबर 5 की पावर 6। मतलब कि 5 को आपस में 6 बार करेंगे प्यारे मित्रों। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखते हैं 25 पचे 125, 125 पचे 625, 625 पचे 3125 और 3125 पचे प्यारे मित्रों होता है 15625। कितना होता है? 15625। दिस इज योर आंसर। मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, और चीजें समझ में आती हैं तभी सवाल को लगाना बहुत आसान होता है प्यारे साथियों। कैसा लग रहा है सवाल? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर अपना है 3/4 की पावर माइनस 3। अभी भी मैंने एक फार्मूला आपको बताया था a/b की पावर माइनस n का बराबर। ये फार्मूला जब प्लस में करना होगा तो b/a की पावर n। मतलब हम इसको हर को अंश और अंश को हर बना लेंगे प्यारे मित्रों। तो यहाँ पे हर आपका 4 अंश बन जाएगा और अंश आपका हर बन जाएगा पावर में 3। अब इस 3 को 3 बार लिखेंगे 4/3 गुणे 4/3 गुणे 4/3। अब देखिए ऊपर का ऊपर से गुणा और नीचे का नीचे से गुणा। 4 चौक 16 चौको 64, 3 त्रिका 9 त्रिक 27,
क्या सवाल आपको समझ में आ रहा है या नहीं साथियों? बहुत आसान है साथियों। देखिए ब्रजेश स्टडी अड्डा का ये पावर है साथियों, और ब्रजेश स्टडी अड्डा मतलब मैं खुद ब्रजेश कुमार ये आपसे वादा करता हूं, चैलेंज करता हूं कि अगर आपको मैथ कठिन लगता है तो इस वीडियो को देखिए। अगर मैं अच्छा आपको पढ़ा पा रहा हूं साथियों इस वीडियो में, तो क्या बात होगी जब अगर आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ेंगे, मुझसे 1 to 1 पढ़ेंगे, आपके रफ में सवाल बताऊंगा, कैसा लगेगा साथियों? क्या आपने मुझसे पढ़ा है ऑफलाइन सेंटर पे या नहीं? हाँ कमेंट में बताइएगा जरूर। क्या मेरे आप ऑफलाइन सेंटर के स्टूडेंट हैं या केवल ऑनलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं? अगर आपको ऑनलाइन समझ में आ रहा है और चाहते हैं कि आपको और तड़का दिया जाए, तो आइए ऑफलाइन सेंटर में प्यारे मित्रों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं ब्रजेश कुमार जो एक समय मैथ में बहुत जीरो था और आज आपके संग मैथ को शेयर करता हूं, मैथ के एजुकेशन को शेयर करता हूं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस के साथ साथियों। इतना बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे साथ कि एक बिगिनर को मैथ के अंदर कुछ एडवांस में ले जा सकता हूं। तो आइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, सवाल मेरे द्वारा लगाए गए आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं, तो आइए, अगर आप और अच्छे से सीखना है तो ऑफलाइन सेंटर पे आइए साथियों। 1 to 1 to हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की ओर चलते हैं। प्यारे साथियों, मैं आप सभी के लिए सवाल नंबर 4 का हल आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए लिखा हुआ 2/3 की पावर 2, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, जिसकी पावर माइनस उसको हमें पलटना ही पड़ेगा। तो 2/3 का पावर 2 है तो उसको लिखेंगे 3/2 की पावर 2। 3 लिखा हुआ है पावर में, 3 लिखेंगे गुणे 3/5 की पावर प्यारे मित्रों 5 था। क्या है? 5 प्यारे मित्रों। तो यहां जब 5 है तो यहां भी 5 हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे आपका 2 हो जाएगा। अब सही है। अब देखिए ये 2 बार लिखा हुआ है, इसको 2 बार लिख लेंगे हम। ये 3 बार है, इसको 5/3 को 3 बार लिख लेंगे प्यारे मित्रों। यहाँ एक 2 बार है, 2 बार लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए 2 3 यहाँ 2 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 यहाँ 2 2 यहाँ कैंसिल, 5 5 5 5 कैंसिल। आपका ओनली क्या बचा? 5/2। दिस इज योर आंसर। आ गया आंसर। अब बहुत बच्चे कहेंगे भैया बुक वाला सवाल ही आप लगवा रहे हैं, बाहर से नहीं बता पा रहे क्या, पढ़ाने में अक्षम नहीं है क्या? भैया सक्षम हूँ, लेकिन मैं ये सवाल सही इस प्रकार से उतार लिया हूँ किताब से कि आपको डाउट ना हो कि किताब में कुछ दूसरा है, आपको दूसरा ही बता रहे भैया। आंसर नहीं यार, ऐसा मास्टर है ये। तो अगर आपको लगता है कि और कोई सवाल मुझे पूछना चाहिए तो आप कमेंट में पूछिए, व्हाट्सएप से पूछिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। हो सकेगा तो मैं व्हाट्सएप करके दूंगा, नहीं तो एक वीडियो के द्वारा मैं जरूर बताऊंगा। ट्यूशन पूछा करो यार, कोई भी सब्जेक्ट का हो, बस अगर मैथमेटिक्स है तो समझ लीजिए मैथमेटिक्स है तो कोई टेंशन नहीं है। और भी सब्जेक्ट है, जीके जीएस कुछ भी हो पूछो। जो स्टूडेंट जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना प्यारे मित्रों, वो उतना ही आगे निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर देखते हैं। लिखा हुआ 3 की पावर 1/9। पॉइंट का मतलब गुणा होता है, इसको लिख लेंगे हम लोग 3 की पावर 2/9 गुणे 3 की पावर 3/9। अब ध्यान दीजिए इधर लिखा हुआ 9 की पावर x। हम लोग 9 को पावर को कैसे लिखेंगे? 9 का खंडन करके। 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 3 कितनी बार आया? 2 बार आया, मतलब 3 की पावर 2। ऐसा हमने क्यों किया ये भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको एक रूल बताया है कि जब बेस एक जैसा होगा तो पावर जुड़ जाएंगी, घाते जुड़ जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे बेस कम गुणा है तो तब बेस कम, पावर जुड़ जाएगा 2/9 प्लस 3/9 बराबर 3 की पावर 2/2x। लेकिन इक्वल में 3 3 बराबर तो हमारा कट जाएगा साथियों। यहाँ 9 अपना कॉमन तो 9 यहाँ नीचे उतार लेंगे, ऊपर 1 + 2 + 3 बराबर 2x। अब ध्यान से देखिए प्यारे मित्रों, यहाँ से होता क्या है? 3 2 5 1 6/9
बराबर में 2x। यहाँ 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 बराबर 2x। x से x कट गया तो बराबर x बराबर आ जाएगा 1/3। ये आपका आंसर, x की वैल्यू 1/3 होगी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी मैंने 5 क्वेश्चंस आपको करवाए प्यारे साथियों, बहुत ही आसान थे, जिसमें से ये 5वां नंबर थोड़ा आपके लिए माइंड से आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे समझ में आएगा। मैंने क्या किया कि जो बेस कॉमन था मैंने बेस कॉमन ले लिया, पावर को जोड़ लिया। यहाँ मैंने 9 को इसलिए 3 के पावर में लिखा क्योंकि बेस अपना 3 था, बेस को काटने के लिए मैंने 3 किया। समझ में आ गया? यहाँ मैंने 3 क्यों किया, 9 ही छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मुझे यहाँ बेस काटना था साथियों, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इस सवाल को मैंने बताया, अपने रफे में उतारो, लगा लो इस देख को, फिर प्रैक्टिस करो। इसके आधार पे जितने भी सवाल है साथियों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से 10 की सीरीज हम लोग आगे देखते हैं और सीखते हैं एक नई ट्रिक की ओर। चलिए आगे बढ़ कि दिमाग की छोटी सी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती साथियों। रोड पे बड़े बड़े कंकड़ इंसान को नहीं रोक सकते चलने से, लेकिन जूते में पड़ी एक छोटी सी पत्थरी भी आपको चलने से आगे रोक सकती है। एक्सपेरिमेंट कर लो अगर आपको विश्वास नहीं है तो। आपके अंदर छोटी सी भी कमियां है ना तो आप पीछे आ जाएंगे। बड़ी कमी तो सामने सबको दिखाई देगा, आप खत्म हो जाएगी बड़ी कमियां, लेकिन जो छोटी कमियां होती हैं ऑटोमेटिक दिखाई नहीं पड़ती हैं, उसे देखने की कोशिश करनी पड़ती है। तो कहाँ कमी है जो आप सवाल समझ नहीं पा रहे हैं, क्या कमी है मैं समझा नहीं पा रहा हूँ साथियों। अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, लेकिन मैं एक वादा करता हूँ, मेरा पढ़ाया अगर आपको समझ में नहीं आया तो बहुत मुश्किल है साथियों कि आपको मैथ समझ में आए। दिस इज माई चैलेंज। ये मेरा घमंड नहीं है प्यारे मित्रों। लोग कहते हैं मैं घमंडी हो गया हूँ, क्या लगता है कि आपको मैं घमंडी हो गया हूँ? कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए तब साथियों। आज हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आपको लगता है कि ब्रजेश स्टडी अड्डा के ऑनर ब्रजेश सर घमंडी हो गए हैं तो साथियों कमेंट में बताइए जरूर। मैं आशा करता हूँ आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि मैं घमंडी हूँ या नहीं। चलिए आगे बढ़ते कंप्यूटर सेशन की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 6 बहुत आसान है प्यारे मित्रों। लिखा हुआ है 4√3 का पावर 3। पहले एक फार्मूला मैंने बताया था a की पावर n बराबर 1/a की पावर n। इस फार्मूले को रिकॉल कर लीजिए। तो n अब 1 लगाएंगे साथियों तो 1/4 की पावर 3। हम लोग जानते हैं कि √4 का जो मान होता है वो 2 के बराबर होता है। अगर आपको नहीं पता तो पिछली चैप्टर फर्स्ट की वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें बता दिया है। देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट इतना मैंने आपको बताया, √4 का मान 2 की पावर 3। अब 3 देखा तो उसको 3 बार लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। 1 को इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8। दिस इज योर आंसर। आगे देखिए 7 नंबर साथियों। 7 नंबर में लिखा हुआ है कि √5। अब यही फार्मूला हम डायरेक्ट कर रहे हैं साथियों। फार्मूला यही लगेगा a की पावर माइनस बराबर 1/a की पावर माइनस, हट जाएगा यह बच जाएगा, 1/√5 की पावर 3 मल्टीप्लाई √2 की पावर -1 लगा लेंगे हटा के, यहाँ पे 3 मतलब इसको 3 बार लिखेंगे, 1/√5 इंटू 1/√5 इंटू 1/√5। इसको भी लिखेंगे साथियों 1/√2, 1/√2 और 1/√2। एक फार्मूला आपको बता देता हूं कि अगर √a इंटू √a है साथियों तो आंसर a ही आने वाला है। मतलब कि अगर दो संख्याएं रूट में आपस में एक जैसे हैं, दोनों पे रूट लगा हुआ है तो केवल एक संख्या कॉमन हो जाता है, रूट हट जाता है। यहाँ देखिए 1 का पेयर बन गया, यहाँ पर भी 1 का पेयर बन गया, 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 √2। अब देखिएगा ध्यान से
पहली संख्या टुकड़ा तो 1/10 अंडर रूट 10। याद रखिए जब आपका रूट किसी भी सवाल में हो तो एक बार उसे हम लोग परमयीकरण जरूर करते हैं। तो देखिए रूट जो संख्या होता है उसी रूट से गुणा करते हैं। रूट 10 है, रूट 10 से हम लोग हर और अंश में क्या करेंगे, गुणा करेंगे साथियों। 10 एक कम 10 हो जाएगा और 10 और हमने अभी क्या होता है केवल 1 बचेगा, मतलब 10 बचेगा, बराबर अंडर रूट 10/100। और याद रखिएगा साथियों जब रूट हटता है किसी संख्या से, रूट हटता है तो 1/2 लग जाता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 10 की पावर 1/2/100 आपका आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा और इससे आसान ट्रिक कुछ हो ही नहीं सकती साथियों। सबसे आसान ट्रिक के द्वारा मैंने लगाने की कोशिश की है प्यारे मित्रों। चलिए देखिए 8 नंबर। अब मैंने क्या बताया कि अगर किसी के ऊपर पावर लिखा है तो वो बटे में हो जाएगा, कर लो बटे में, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर बटे में नहीं करोगे तो भी यहाँ पे तुमको तरीका बता देंगे। पावर ही दोनों पे लगा हुआ है, मान लेते एक बाप है 2 लड़के हैं, क्या भैया दोनों लड़कों को नहीं देगा, समोसा कर लेकर आएगा, हाँ देगा। तो समझ लो ये पावर बाप है दोनों का, दोनों बेटा है, दोनों को दे देगा अपना अपना हिस्सा। तो बना लीजिए भैया अपना अपना घर। -2 × 3 गुणे में, अब देखिएगा प्यारे मित्रों मेरे यहाँ फिर गुणे में y की पावर -1/2 गुणे में 2। अब ध्यान से दो, कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान लो। यहाँ पे देखिए ये अंश है, यहाँ हर और अंश है, और हर अंश में अगर संख्या एक जैसी होती है तो कट जाती है प्यारे मित्रों। तो अंश और हर तो कट जाएगा प्यारे मित्रों। अब यह x की पावर 2 दूनी 4 माइनस का पावर 3 गुणे y की पावर माइनस है, यहाँ पे कोई पावर नहीं, इसको नीचे ले आओ तो x की पावर -4/3/y। इतना आंसर आ रहा है तो सही है, इतना भी आंसर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले माइनस को भी नीचे ले आओ तो 1/x की पावर 4/3y। इन दोनों में से कोई भी आपका एक आंसर हो सकता है, केवल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आप अपने बुक में चेक कर लीजिएगा आपका कौन सा आंसर आ रहा है और उसे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ अभी तक जो 8 नंबर तक मैं सवाल बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। और जाहिल साथ जाहिल लड़का कहते थे गाँव में जाहिल हो गए, उसको भी मेरा मैथ पढ़ाया समझ में आता है। याद रखे साथियों वक्त मैंने जब शुरुआत की थी अपने टीचिंग लाइन की तो कुछ जो भी बच्चे मुझसे मिलते हैं एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं शुरुआत करते हैं वो पूरे बिगिनर होते हैं, 0 लेवल से। ईश्वर के समझ लीजिए मेरे पास आशीर्वाद है ईश्वर का या मेरे कुछ अच्छे कर्मों का यह फल है कि मुझे वो बच्चे पढ़ाने के लिए मिलता है जो एकदम सादा है, कुछ नहीं जानता है, जो मैं सिखाऊंगा तुरंत सीख जाएगा। और मैं महसूस किया होगा जिन बच्चे ने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन के कुछ बच्चे भी और ऑनलाइन के कुछ बच्चे, महसूस जरूर किया होगा कि आप अगर बिगिनर थे और वो मेरा बताया हुआ रास्ता आपने यूज किया है तो मैथ में आपको जरूर सफलता मिली प्यारे मित्रों। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 देख ही लेते हैं। कि सजनी है दूर कब सजन से, भौरे है दूर चमन से, खून अपना बहा के देखो क्या मिलता है तुमको वतन से, शहीदों का खून सलता मने, जवानों का खून सरदा मन है। आई होप आपको ये लाइन अच्छी लगी होगी। आने वाले वक्त में कोशिश करूँगा इस गीत को मैं याद करके एक वीडियो के माध्यम से आप तक मैं अच्छे से पहुंचाऊंगा। चलिए अभी तक हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ ही पढ़ लें साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 हो गए 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, याद रखिएगा साथियों मैंने भी क्या बताया, अगर किसी संख्या के ऊपर रूट लगा है तो 1/2 ही लगेगा, लेकिन अगर रूट के साथ साथ कोई पावर लिखा है तो 1/पावर लिखी जाएगी। अगर आपको अच्छे से देखना है तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, मैंने इसके पार्ट फर्स्ट को बहुत अच्छे से उस चीज को बता ही दिया है। आगे देखिए लिखा हुआ है 243, x की पावर 10, y की पावर 5, z की पावर 10। अब रूट हटेगा तो 1/5 बन जाएगा।
अब इस प्रकार के सवाल में जो आपको बड़ा डिजिट होता है उसका हम लोग फैक्टराइजेशन या आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखते हैं आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 आया 3 से कट जाएगा, 3 नौ 24, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 1 2 3 4 5, 3 5 बार आया प्यारे मित्रों, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5, x की पावर 10, y की पावर 5, z की पावर 10 की पावर 1/5। ये पावर सभी पे तो लगा लीजिए। 3 की पावर 5/5, x की पावर 10/5, y की पावर 5/5 और z की पावर 10/5। देखिएगा साथियों, 5 1 जा 5 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 से 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 3 की पावर कुछ नहीं तो कुछ नहीं, x की पावर कुछ नहीं तो 2 ही बच गया, y की पावर कुछ नहीं और z की पावर 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन सरल तरीके से समझ में आया होगा। इससे आसान तरीका कोई है नहीं, अब इतना याद रखना, इससे आसान तरीका कोई नहीं है। मैंने पहले क्या किया, रूट हटाया 1/5 लगा लिया, उसके बाद दी हुई संख्या का हम लोग आभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसको भी पावर के रूप में लिखेंगे और इस 5 वाले पावर से सभी के भाग कर लेंगे। जो कटेगा काट देंगे, नहीं कटेगा वैसे लिख देंगे, साथियों अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। देखने में तो भैया लग रहा है कुछ अच्छा सवाल है सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हमने क्या बताया, रूट हटेगा तो 1/2 लगेगा, तो x की पावर 1/2 गुणे -2/3, फिर गुणा लगा लेंगे। y की पावर 4 ऑलरेडी था 1/2। याद रखिए जो डिवाइड में होता है प्यारे मित्रों वो बटे में आ जाता है, और यहाँ से x की पावर y की पावर -1/2 और इन दोनों पे रूट लगा था तो 1/2 दोनों के लिए लग जाएगा। ऐसे कि पहले हमने यहाँ से रूट हटाया 1/2 लगाया, y से रूट हटाया 1/2 लगाया, इसको नीचे लाके भी इन दोनों से रूट हटाया तो 1/2 लगाया। अब देखिए हमने यहाँ 2 से 2 काटना है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब x की पावर केवल -1 1 कम -1/3 बचा, गुणे y की पावर केवल 2 बचा। इस 2 से 1/2 से गुणा करेंगे तो 1 से कम 1 से 1/2 हो जाएगा। यहाँ से y से गुणा करेंगे तो 1 1 कम -1 1 कम 2 दूनी 4। अगला काम है मेरे प्यारे मित्रों, आपको यहाँ से माइनस को प्लस करना और प्लस को प्लस ही रहने देना। मतलब अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस है तो नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्यारे मित्रों, y की पावर 1/4 ऊपर जाएगा प्लस में, प्लस गुणे हो जाएगा y की पावर 2। नीचे लिखेंगे x की पावर 1/2 गुणे x की पावर 1/3। अब देखिएगा प्यारे मित्रों, इसको बेस कॉमन पावर जोड़ लेंगे तो y की पावर 1/4 प्लस 2 अपान x की पावर 1/2 प्लस 1/3। अब देखिएगा 4 दूनी 8 मतलब y की पावर 1 प्लस 8 अपान 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, घबराइएगा नहीं, सवाल बहुत आसानी से बताऊंगा। 3 1 कम 3 प्लस 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6, तो बराबर आंसर कितना हो जाएगा, y की पावर 9/4 अपान x की पावर 5/6। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया है, इससे आसान भाषा कोई नहीं हो सकता। अगर डिजिट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताते रहेगा। मैंने कोशिश किया छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा लिखने के लिए। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बड़ा बड़ा लिखने जाऊँगा तो बोर्ड वैसे खत्म हो जाएगा, एक भी सवाल नहीं लग पाएगा। क्या आपको अभी तक 10 नंबर में किस सवाल में डाउट है उसको जरूर बताइएगा। मैं डाउट को खत्म करना चाहता हूँ। डाउट है क्या, डाउट का होना जरूरी है, लेकिन डाउट खत्म करना भी जरूरी है, क्योंकि डाउट नहीं रहेगा तो आपका माइंड शांत हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा। डाउट रहेगा तो आपका माइंड ग्रोथ करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड तेज हो जाए, मैथ लगाना शुरू कर दो। नहीं समझ में आता फिर भी लगाओ, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार चौथी बार में आपका सही निकलेगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ 0.001 की पावर 1/3। इसको पॉइंट को हटाना पहले जरूरी, तो नीचे मान लो 1 दशमलव हटा दो, दशमलव के बाद 3 अंक 3 जीरो लगा लो।
1/1000 की पावर 1/3। अब देखिए 1000 का हमें पहले क्या करना, फैक्टर करना है। तो चलिए मैं फैक्टर कर लेता हूँ प्यारे मित्रों 1000 का यहाँ पर। मुझे डायरेक्ट पता, लेकिन आपको मैं करके दिखाता हूँ जिससे आपको डाउट ना रहे। तो 200 का आधा 500 इसका, फिर हो जाएगा 250, फिर हो जाएगा 125, फिर 5 से काटने की कोशिश करेंगे, 5 दूनी 50 25, 50 25, 5 1 5। अब ये पियर कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। पावर में नीचे क्या है मेरे प्यारे मित्रों, 3 है। 3 3 का पियर बना लो प्यारे मित्रों, काम हो जाएगा आपको। 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो लिख लेंगे प्यारे मित्रों 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 की पावर 1/3। अब बताओ यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था प्यारे मित्रों कि अगर किसी भी a की पावर m गुणे b की पावर m है तो हो जाएगा ab की पावर m, मतलब संख्या गुणा हो जाएगा और पावर कॉमन हो जाएगा। 1/5 दूनी 10 की पावर 3 की पावर 1/3। ये अंश से ये हार है अपना, ये कट जाएगा, 1/10 आपका बचा। अब यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे 1 को, पॉइंट लगाएंगे 0, यहाँ पड़ेगा तो 10 1 कम 10 कट गया। तो ये आंसर जो आया 0.1, ये आपका आंसर होगा। मैं आशा करता हूं आपको सवाल समझ में आए होंगे। निस्संदेह रहिए साथियों, पूरी वीडियो अगर आपने अभी तक देखा है तो डाउट होगा नहीं। अभी भी अगर डाउट है तो एक बार फिर से देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसकी व्यवस्था भी रखता हूँ साथियों अपने पास। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन से आप पूछना चाहते हैं कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं प्यारे मित्रों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और अगर आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ना चाहते हैं साथियों, ऐसी जगह पढ़ना चाहते हैं जैसे हम लोग 1-to-1 पढ़ लें, आपके रफ में मैं बताऊं और आप ध्यानपूर्वक समझें, तो आइए ऑफलाइन सेंटर ब्रजेश स्टडी अड्डा के ऑफलाइन सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। बहुत कम फीस में साथियों, बहुत अच्छी सुविधा के साथ आप सभी को मैं सिखाऊंगा मैथ। आइए आपका स्वागत करता हूं ब्रजेश स्टडी अड्डा के ऑफलाइन सेंटर पे। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक किसी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो चैप्टर 1 की मैंने पूरी वीडियो बना दी है, इसका पार्ट फर्स्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। देखिए, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।